नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में। आज जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे जो पीछे का वीडियो था उस वीडियो में हमने राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, यह सब हमने जो पीछे का वीडियो था उसमें पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ने हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य शक्तियां व आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण, अशांति की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जब किसी राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन चलना असंभव होता है, तो उस समय उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है और उस परामर्श के आधार पर उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट की उद्घोषणा, जब देश की जो वित्तीय शाखा है वह खतरे में लगे या उस पर संकट लगे, तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इन सभी को देखो, सबसे पहले सामान्य शक्तियों में प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन में अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या अशांति की व्यवस्था के अनुसार 356 के अनुसार आपातकालीन की घोषणा, 52 के अनुसार आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 356 में जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र संविधान के अनुसार जब शासन नहीं चल रहा हो, तो उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार वित्तीय संकट की उद्घोषणा, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि
भारत की जो वित्तीय शाखा है वह खतरे में है, तो उस समय वह वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये हमें शक्तियां हैं, इनको एक एक को विस्तार से पढ़ना है। सामान्य शक्तियां, सामान्य शक्तियों में एक नंबर है कार्यपालिका, या प्रशासनिक शक्ति। देखो कार्यपालिका अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पद अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अब सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ठीक है, कि जो कार्यपालिका आता है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले अपने अधीनस्थ पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले पद अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बाद में प्रधानमंत्री की परामर्श पर मंत्रियों की राज्यपालों की उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अन्य अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों, राज्यपालों, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक व अन्य सदस्यों के विदेशों में राजदूतों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक राजदूतों अन्य की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो इन पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब इन सभी की नियुक्ति करता है। जिनकी पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है उनके त्याग पत्र भी स्वीकार करता है। ठीक है, जिन जिन की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री इनका त्याग पत्र, अन्य मंत्रियों का त्याग पत्र, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का त्याग पत्र, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से महालेखा परीक्षक, इन सभी के नियुक्ति करता है। और नियुक्ति के बाद में जब ये अपना त्याग पत्र देते हैं तो इनके त्याग पत्रों को भी क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, तो पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये प्रमुख पद अधिकारी हैं। तो कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण कार्य या प्रथम कार्य पदों पर पद अधिकारियों की नियुक्ति करना। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। सबसे पहले आता है संसद के अधिवेशन को बुलाता है, वह समाप्ति की घोषणा करता है। समाप्ति की घोषणा करता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है और उसकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य अधिकारी व कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इनके अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अधिकारियों व कर्मचारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, शासन में सबसे पहला काम संसद के अधिवेशन को बुलाता है व समाप्ति की घोषणा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। 2 नंबर। 3 नंबर कार्य करता है लेखा परीक्षक के संबंध में नियम
इनके संबंध में नियमों का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि महालेखा परीक्षक है, इसके संबंध में नियमों का निर्माण करता है। ठीक है, तो शासन संबंधी संचालन शक्ति में सबसे पहला कि संसद के अधिवेशन को बुलाता, समाप्ति की घोषणा करता है। महालेखा परीक्षक के संबंध में नियमों का निर्माण करता है। क्या नंबर आता है, मंत्री परिषद के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, विभागों में बंटवारा करता है। ठीक है, कौन कौन से मंत्री को किस किस पद पर दिया जाता है, प्रधानमंत्री परामर्श देता है, और उन सब उनकी नियुक्ति का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यह हो गई शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन के संबंध के बाद जो अपनी तीसरी आती है, कार्यपालिका में सबसे पहले पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है, फिर शासन संचालन संबंधी शक्तियां, और 3 नंबर है वैदेशिक संबंधी, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। संविधान का प्रमुख होने के कारण, ठीक है, संविधान का प्रमुख होने के कारण विदेशी क्षेत्र या विदेशी क्षेत्रों में भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति। ठीक है, युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति, और जितने भी विदेशों के साथ समझौते होते हैं उन सभी समझौतों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा, युद्ध की घोषणा। ठीक है, फिर जो जितने भी विदेशों के साथ संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, वह सारे के सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। विदेशों में राजदूतों व राजनीतिक अधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और विदेशों से जो राजदूत आते हैं और जो राजनीतिज्ञ आते हैं, उन सभी की क्या करता है कि उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। ठीक है, तो विदेशों से आने वालों की क्या करता है, उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है, और जो विदेशों में करते हैं उनको नियुक्त करता है कि किस देश में कौन राजदूत बनकर जाएगा। ठीक है, और कूटनीतिज्ञ और जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं उन सभी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो इसके संदर्भ में देखो, सबसे पहले विदेशों में राजदूतों व राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ की नियुक्ति करता है। 2 नंबर, विदेशों से राजदूतों, राजनीतिज्ञ व के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि विदेशों में जो राजदूत जाते हैं उनको पदों पर नियुक्त करता है, जो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं उन सभी की नियुक्ति करता है। विदेशों में से जो राजदूत भारत में आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, और 3 नंबर है
कि विदेशों से जितने भी समझौते होते हैं वह सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। हाँ, विदेशों में जितने भी समझौते होते हैं वह सारे के सारे समझौते किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। क्या नंबर है? सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, परंतु वह सेना का प्रयोग संसद की स्वीकृति के बिना सेना का प्रयोग नहीं कर सकता है। प्रतिरक्षा, युद्ध की घोषणा, ठीक है, इन सभी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। संसद की स्वीकृति के बिना ना तो सेना का प्रयोग कर सकता है, ना ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। प्रतिरक्षा, युद्ध आदि से संबंधित सभी किसके द्वारा? संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद द्वारा ही क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जा सकते हैं। संसद की स्वीकृति के बिना ना ही तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही युद्ध को विराम दे सकता है, ना ही सेना का प्रयोग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये देखो, हमने सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ी हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले पद अधिकारी, ठीक है, पद अधिकारी प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व उनके सदस्यों, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इन सभी की नियुक्ति करता है और नियुक्ति के साथ में ही इन सभी के त्याग पत्र भी स्वीकार कर सकता है, इन्हें पद से हटा सकता है। शासन संचालन संबंधी शक्ति, शासन संचालन में सबसे पहले संसद के अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। मंत्रियों में विभागों का क्या करता है? बंटवारा करता है। मंत्रियों में विभागों का क्या करता है? बंटवारा करता है, ठीक है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। फिर है संचालन संबंधी शक्ति होगी विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र में कि सेना संविधान का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण या प्रधान होने के कारण यह विदेशों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व में विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, राजनीतिज्ञ और जो कूटनीतिज्ञ होते हैं उन सभी की नियुक्ति करता है दूतावासों में, विदेशों के दूतावासों में। और जो विदेशों से जो राजदूत
कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भारत में आते हैं, उन सभी के प्रमाण पत्रों को क्या करता है, स्वीकार करता है। विदेशों में जितने भी समझौते होते हैं वह सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। सैनिक क्षेत्र में आता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है, परंतु वह संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेना का प्रयोग कर सकता है। प्रतिरक्षा, युद्ध, शांति आदि के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का संसद को ही उन पर कानून बनाता है। सेना का प्रयोग व युद्ध की घोषणा से पूर्व संसद से स्वीकृति लेनी होती है। तो ये थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब हमें पढ़नी है विधायक शक्तियां।